अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश मूवीज़ जो है ना सबटाइटल के साथ अगर आप देखते हैं तो उनके अल्फाज़ों को समझते हैं तो आपकी लिसनिंग स्पीकिंग दोनों चीज़ें जो है ना वो आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टोरी ये है कि एक पुराने ताबूत में से एक ड्रैकुला को बाहर निकालते हैं ताकि वो किसी से बदला लेना है। एक डॉक्टर होता है, उसने किसी से बदला लेना है। अब इस ड्रैकुला को ज़िंदा करने के लिए किसी इंसान को वो इधर ही किल करता है और उसका ब्लड उसके ऊपर गिरता है, तो वो जो ड्रैकुला है ना वो ज़िंदा हो जाता है। अब द ब्लड जो खून है है द लाइफ, खून ज़िंदगी है, ये अब फ़िक्रा बोलेगा। The blood is the life. अब ये इसके ऊपर जब वो ब्लड गिरता है तो ये जो ना ड्रैकुला ज़िंदा हो जाता है और उसके बाद अगला सीन दिखाते हैं कि ये पानी से नहा कर बाहर निकलता है। ये इस वक्त अगला जो सीन है वो पानी से नहा कर बाहर निकलता है और एक जो इसका असिस्टेंट होता है वो हबशी होता है, वो आकर इससे पूछता है ऑल द गेस्ट, तमाम मेहमान हैव अराइव्ड, पहुंच चुके हैं। हैव जब वर्ब के आगे होगा तो वर्ब साथ थर्ड फॉर्म में आएगा और इसका मतलब चुके होता है। हैव अराइव्ड, पहुंच चुके हैं। All the guests have arrived. फिर आगे से वो पूछता है कि फ़ोटोग्राफ अपॉन एंट्री, फ़ोटोग्राफ जो होगा अपॉन एंट्री पर होगा, तो आगे से वो कहता है एज अरेंज्ड, जैसा कि तय था। Photographed upon entry? As arranged. एंड द प्रोटोटाइप जो नमूना है वो क्या, वो आगे से कहता है रेडी, तैयार है, फो के लिए, द डिमॉन्स्ट्रेशन, मुजाहरा करने के लिए तैयार है, एज स्केजुअल, जैसा कि वो स्केजुअल था, जैसा कि वो शेड्यूल था। अमेरिकन से स्केजुअल पढ़ते हैं। And the prototype? Ready for the demonstration as scheduled.